हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम ईओक्यू कैलकुलेशन समझेंगे। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और कंसेप्ट को समझ लें। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो का कंसेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, तो वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 5000 यूनिट्स। तो पिछले वीडियो में हमने ईओक्यू का फॉर्मूला डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है 16 रुपीज पर ऑर्डर, बट कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट तीन अलग पार्ट्स में दिया है। सबसे पहले स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में है 2% पर एनम। मतलब एक यूनिट अगर हमको एक साल के लिए स्टोर करना है तो उस रॉ मटेरियल का जितना प्राइस है उतना हमें लोन लेना पड़ेगा परचेज करने के लिए, और उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अकॉर्डिंगली स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों मिला के ये 14% पर एनम होता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्सोलेंस रेट भी दिया हुआ है 6%। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा एडवांस में भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, और जब तक उसका यूज करने का टाइम आएगा तो वो ऑब्सोलीट होके अनयूजेबल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में वो जो लॉस होता है वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। सो ये तीनों मिला के टोटल 20% हमारा कैरिंग कॉस्ट है। अब सारे कैलकुलेशंस पहले निकालते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट तो डायरेक्टली दिया हुआ है 5000 यूनिट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट भी डायरेक्ट दिया हुआ है 16 रुपीज पर ऑर्डर। एंड कैरिंग कॉस्ट 20% होता है, तो 20% ऑफ यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। तो ये आ जाएगा 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। अब हम लोग ईओक्यू का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एंड अंडर रूट। सो एनुअल रिक्वायरमेंट है 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपीज। तो ये कैलकुलेशन 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइड बाय 4 का रूट कम्स टू 200 यूनिट्स। सो ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से एट अ टाइम हमको 200 यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए। अब इसी से रिलेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पूछा है, तो इसका हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में बेसिकली तीन कॉस्ट आते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट है परचेज कॉस्ट। पूरे साल में हमारा 5000 यूनिट्स का डिमांड है एंड पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपीज है। सो 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपीज परचेज कॉस्ट हो जाएगा, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब पिछले वीडियो में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था और उसका लॉजिक भी समझा था कि सबसे पहले निकालना पड़ता है कि हम कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। सो एनुअल डिमांड है हमारा 5000 एंड ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से एट अ टाइम हम लोग 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो 5000 डिवाइडेड बाय 200, 25 ऑर्डर्स प्लेस होंगे एंड पर ऑर्डर का कॉस्ट है 16 रुपीज। सो इंटू 16 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 400। वैसे ही यहाँ पे ऐड करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का भी फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देन टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट का वीडियो भी हमने पिछले वीडियो में लॉजिक समझा था कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एवरेज स्टॉक कितना रहता है। तो एट अ टाइम अगर हम लोग 200 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं एज पर ईओक्यू पॉलिसी, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, इतना एवरेज स्टॉक हमारे पास रहेगा, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपीज।
सो यहाँ पे 100 इंटू 4 400। अब ईओक्यू पॉलिसी में हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल ही रहते हैं, तो यहाँ पे दोनों 400 400 आ रहे हैं और हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 1,08,000। नेक्स्ट, अभी सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वापस ईओक्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही पूछा है, बट यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है। सो एनुअल डिमांड है 2000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट भी डायरेक्टली दिया हुआ है 480 पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा के पहले ईओक्यू निकालना है और सारे कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने हैं। सो ईओक्यू is 2 into annual requirement है 2000 into ordering cost है 1200 divided by carrying cost है 480 का रूट। So 2 into 2000 into 1200 divided by 480 का रूट comes to 100 kg। So at a time हमें 100 kg का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए एंड यहाँ पे वापस statement of total variable cost, so particulars amount। सबसे पहले परचेज कॉस्ट 2000 kg का अपना डिमांड है इनटू, अब ये क्वेश्चन में जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस नहीं दिया है, सो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बस ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ये पार्ट हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में 2000 kg लगता है। एट अ टाइम हम लोग 100 kg का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो 20 ऑर्डर्स होंगे टोटल, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर है 1200। So 2000 divided by 100 into 1200, 24,000। And total carrying cost at a time अगर हम लोग 100 kg का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज स्टॉक होगा 100 divided by 2 into carrying cost है 480। So 100 divided by 2 into 480 gives same 24,000। So EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आ गए, सो मतलब अपना आंसर भी सही है, ये यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। सो ये हमारा ईओक्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग स्टॉक लेवल्स और ईओक्यू, जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं मटेरियल कॉस्टिंग के, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें डिस्काउंट पॉलिसी भी आएगा। कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम ऐसे ही लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।